हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी मज़े में होंगे और मैं दुआ भी करता हूं कि आप लोग सभी खुश रहें। तो आज का ये वीडियो टॉपिक है मेरा पॉलिसी इंस्टॉलेशन फ्लो प्रोसेस का। यानी चेक पॉइंट फायरवॉल में जब भी आप पॉलिसी पुश करते हैं तो आपके माइंड में हमेशा ये बात आती होगी कि यार चेक पॉइंट में जब भी मैं पॉलिसी पुश करता हूँ मेरे को कभी 14% शो करता है, कभी नहीं, मतलब इनिशियली आपको 14% शो करता है, देन 25, देन 30, 45% एंड 70%, और 70% पे जाने के बाद 1 मिनट का ब्रेक लग जाता है और उसके बाद 70 के बाद एकदम से सडनली 100% कंप्लीट हो जाता है। और जब ग्रीन कलर में पॉलिसी इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड आता है तो बड़ी खुशी भी होती है। तो एक मैंने अपने वेब पेज में, फेसबुक पेज में शेयर भी किया था एक कि आरडीपी ड्रॉप आता है और सडनली आपको रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय जो आप लोगों को खुशी महसूस होती है वो मतलब बाकी खुशियों से काफ़ी अच्छी रहती है। तो सिमिलर वे में आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा यहाँ पे कि पॉलिसी इंस्टॉलेशन जब भी आप अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल में करते हैं तो होता क्या है बैकग्राउंड में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक मिनट, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप पॉलिसी पुश करते हैं तो यहाँ पे एक पॉलिसी 114% आता है, उसके बाद वो बढ़ के 45% हो जाता है। ये करेक्ट वैल्यू नहीं है कि एग्जैक्ट 45% होगा, 30% भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। उसके बाद सडनली 70% एंड देन 100%। तो ये सारा प्रोसेस आपके बैकग्राउंड में चलता है और वो प्रोसेस क्या रहता है आपके फायरवॉल में जब आप पॉलिसी पुश करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले ओके, तो फिलहाल बेसिक डायग्राम से चलते हैं, ठीक है। ये आपका चेक पॉइंट पॉलिसी एडिटर, यानी ये है आपका स्मार्ट डैशबोर्ड, ठीक है। जब आप यहाँ से पॉलिसी पुश करते हैं वो आपके मैनेजमेंट के पास जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट के पास जाने के बाद मैनेजमेंट जो है उस पॉलिसी को आगे प्रोसेस करता है। अगर आपने ऑल गेटवे सेलेक्ट किया तो वो सभी गेटवे पे पॉलिसी पुश करेगा, अदरवाइज आपने जिस स्पेसिफिक गेटवे को सिलेक्ट किया है वो उस गेटवे पे पॉलिसी को अप्लाई करेगा। ये तो थी एक जनरल लैंग्वेज की आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में 3 वे हैंडशेक क्या होता है, आपने बता दिया ये होता है। डैशबोर्ड जो है रूल क्रिएट करता है, पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, पॉलिसी पुश होती है मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट जो है कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद गेटवे को देता है। इट्स अ जनरल लैंग्वेज। लेकिन आप टेक्निकल गाय हैं, आपको टेक्निकल के बारे में भी बताना जरूरी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि पॉलिसी जब आप पुश करते हैं तो वो प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है उस पर फोकस ना करें, डायग्राम पे फोकस करें। यहाँ पे मैंने स्मार्ट कंसोल ऊपर टॉप पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट कंसोल, यानी ये आपका पीसी है। ये ब्लैक कलर में जितना भी है मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, ये आपका पीसी है। ये आपका स्मार्ट कंसोल है यानी स्मार्ट डैशबोर्ड है। आपने पॉलिसी जब यहाँ पे स्मार्ट डैशबोर्ड से इनिशिएट करी, पॉलिसी पुश करी, तो वो जाती है आपकी CPMI यानी चेक पॉइंट मैनेजमेंट इंटरफेस के पास, यानी आपके डैशबोर्ड के पास। डैशबोर्ड को हम CPMI कह सकते हैं, या हम ये कहें कि आपके पीसी का जो पोर्ट है जहां से आप पॉलिसी पुश करते हैं उसे हम CPMI कहते हैं, ठीक है। चेक पॉइंट मैनेजमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है, ठीक है। जब आप चेक पॉइंट मैनेजमेंट इंटरफेस, जब आप पॉलिसी पुश करते हैं वो जाता है चेक पॉइंट मैनेजमेंट इंटरफेस के पास, वहां से वो पॉलिसी आती है आपकी मैनेजमेंट सर्वर के पास। यानी अगर हम पिछले डायग्राम पे जाएं तो ये रहा, यानी आपने, ये आपका CPMI है और ये आपका आ गया मैनेजमेंट के पास। अब मैनेजमेंट में 3 प्रोसेस आपके रन होते हैं। वो प्रोसेस क्या रन होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। वो है CPD और उसके बाद है आपका FWD के बाद FWM। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि CPD, FWD और FWM में डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। दोस्तों CPMI से जब आप पॉलिसी पुश करते हैं उसके बाद वो आता है FWM, फायरवॉल मैनेजमेंट के पास, ठीक है। FWM जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पॉलिसी को फर्दर प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। CPD आपका जनरली हैंडल करता है SIC और आपका SIC
को हैंडल करता है, प्लस आईसीए को रिलीज करता है, आईसीए से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिक के लिए एक सर्टिफिकेट रिलीज करे। एफडब्ल्यूडी आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, जितने भी आप स्मार्ट व्यू ट्रैकर में लॉग देखते हैं, लॉग सर्वर को हैंडल करने के लिए आपका एफडब्ल्यूडी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके मैनेजमेंट सर्वर पे प्रोसेस है। अब सेम थिंग आप सीपीडी यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये दो जगह क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, सीपीएमआई ने पॉलिसी पुश करी, एफडब्ल्यूएम के पास आया। एफडब्ल्यूएम क्या करता है, 1 to 1 देखते हैं। एफडब्ल्यूएम पहले कोड जनरेशन करता है, यानी आपकी पॉलिसी को कंपाइल करता है, यानी आपकी पॉलिसी जिस फॉर्मेट में आती है उसको 0101 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है आपके गेटवे पे अप्लाई करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा एफडब्ल्यूएम प्रोसेस इन्वोक द चेक पॉइंट पॉलिसी ट्रांसफर एजेंट, यानी सीपीटीए क्या करता है, आपका एक मैनेजमेंट सर्वर है और 100 गेटवे हैं। अब आपने भैया जिस गेटवे पे उस पॉलिसी को अप्लाई करना है, वो ये सीपीटीए जो है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये डाक की तरह काम करता है, एक डाकिया की तरह, कि ये डाक ले जाके उसको दे देगा, ये सेम डाक दे देगा सभी को। जो पॉलिसी आप पॉलिसी पैकेज जिसको आप इंस्टॉल करोगे ये उसे दे देगा सारे गेटवे को, जिन पे आपने जिस गेटवे को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एफडब्ल्यूएम क्या करता है, आपका पॉलिसी को कंपाइल करता है। ठीक है, और उसके बाद सीपीटीए कमांड को सेंड करता है ताकि वो आपके गेटवे रिस्पॉन्सिबल गेटवे को वो पॉलिसी पैकेज दे पाए। ठीक है, वो तैयार करता है, वो तैयार हो जाएगा एजेंट की कब मुझे ऑर्डर मिले और कब मैं जाके गेटवे पे अप्लाई करूं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ओके, तो उसके बाद मैं ये डायग्राम ओके एंड पेंसिल या सीपीआई ने पॉलिसी करी एफडब्ल्यूएम के पास, एफडब्ल्यूएम ने कंपाइल किया और सीपीटीए एजेंट को रेडी किया कि पॉलिसी कहाँ कहाँ उसे अप्लाई करनी है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट आती है आपकी सीपीडी के पास। सीपीडी यानी आपका क्या, सीपीडी के अंदर बेसिकली आपका सिक काम करता है, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन। तो सीपीडी आपका क्या प्रोवाइड करता है आपको, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन। यानी आपने वीपीएन में भी देखा होगा, जहां पे भी आपको कोई गारंटी देता है कि मैं 100% जो है आपकी पॉलिसी को सिक्योर रखूंगा या आपके वीपीएन टनल पे मैन इन द मिडिल अटैक होने से मैं आपको रोकूंगा, तो वो मेरा पार्ट कहलाता है इंटीग्रिटी। तो सीपीडी प्रोसेस क्या करता है, वो इंटीग्रिटी आपको प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सिक, यानी सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की हेल्प से। ठीक है, पैरेलली ये क्या करता है, इसमें पैरेलली आपकी जो है वीपीएनडी, एफडब्ल्यूडी और एफडब्ल्यूएसएसडी प्रोसेस को भी ये चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है मैं फिर से आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एफडब्ल्यूएम ने रिक्वेस्ट की सीपीडी से कि वो जो है इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराए, जो भी मैं पॉलिसी लेकर आ रहा हूँ उसको वो श्योर करे कि वो मैन इन द मिडिल अटैक ना हो, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की हेल्प से वो सिक्योर करेगा। पैरेलली आपका प्रोसेस चलता है एफडब्ल्यूडी का कि जो भी मैं पॉलिसी पुश कर रहा हूँ उसके लॉग जो है आप जनरेट करें। एफडब्ल्यूडी प्रोसेस में वो साथ में ये भी चेक करता है कि जो पॉलिसी मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं फेच करने जा रहा हूँ, क्या वो किसी लॉग करंट लॉग से मैच कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है एफडब्ल्यूडी डायमंड में, वो चेक करेगा। उसके बाद वीपीएनडी, यानी अगर मैं जो पॉलिसी पुश कर रहा हूँ क्या वो किसी वीपीएन को इफेक्ट कर रहा है, क्या कोई वीपीएन ओवरलैप कर रहा है या कोई इश्यू है वीपीएन में, वो चेक करेगा। साथ के साथ एफडब्ल्यूएसएसडी, यानी अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन इवेंट सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, मैं रिपोर्टर यूज कर रहा हूँ, तो क्या ये उसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो ये चारों प्रोसेस चेक करता है आपस में, ये सारे के सारे प्रोसेस चेक होंगे। अगर इनमें से एक भी मिसमैच कर जाता है ना, तो आपके सामने क्या एरर आता है कि पॉलिसी कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड, उसके बाद नीचे एरर लिखा रहता है। एक जनरल एरर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप कोई रूल क्रिएट करते हैं, लेट सपोज 5 नंबर आपने रूल क्रिएट करा और सेम रूल आपका ऑलरेडी नीचे कहीं बना होता है 100 नंबर पे, तो आपके सामने एरर आता है कि आपकी पॉलिसी इंस्टॉल नहीं हो सकती क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो ये सारा चेक होता है यहाँ पे मैनेजमेंट सिक्योरिटी गेटवे के यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो एक बार फिर से देख लेता हूँ। ये था आपका स्मार्ट कंसोल, ये आपका पीसी जहाँ पे आपने रूल क्रिएट किया, ये आपका मैनेजमेंट सर्वर था। ठीक है, मैनेजमेंट सर्वर के बाद ये आपका गेटवे पे चल रही है अभी सारी बात। ठीक है, ये सारा पोर्शन गेटवे का है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस आपके समझ में आ गए। अब क्या होता है, सीपीडी क्या करता है, सीपीडी करता ये है कि वो आपकी नई पॉलिसी को प्रिपेयर करता है और कर्नेल पर जितना भी ट्रैफिक करंटली रन होता है उस ट्रैफिक को वो एक
इनकमिंग जितना भी ट्रैफिक होता है उसको एक क्यू में कर लेता है, यानी उसको होल्ड नहीं करेगा, रोकेगा नहीं ट्रैफिक को। कभी आपने देखा होगा कि जब आप पॉलिसी पुश करते हैं तो कोई भी ट्रैफिक आपका ड्रॉप नहीं होता, वो उसको एक अलग क्यू में करता है और अपना पैरेलली एक दूसरा प्रोसेस रन करता है। तो यहाँ पे वो प्रिपेयर करता है आपके एक नई पॉलिसी को, यहाँ पे प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने के दौरान कैसे प्रिपेयर करता है, वो एक एटॉमिक रूल, वहां पे एक रूल नहीं है, एक मतलब एक प्रोसेस रन करता है। एग्जैक्ट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिख लूंगा। तो वो जब आपका प्रिपेयर हो जाता है तो एक मिनट, ओके, तो वो एक एटॉमिक लोड वहां पे रन करता है, जिसमें वो क्या करता है, सिक्योर एक्सेल जो आपकी ब्लेड पहले अगर एक्टिव रहती है तो उसे डिसेबल कर देता है थोड़े से देर के लिए, बहुत नैनो सेकंड के लिए, यानी डिसेबल होता है वो चीज। डिसेबल होने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे जो अपनी न्यू पॉलिसी होती है उसको वो अप्लाई कर लेता है। धीरे धीरे नहीं, मतलब काफी जल्दी करता है, वैसे सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगता, काफी कम समय में वो पॉलिसी को अप्लाई कर देता है आपके गेटवे पे। तो न्यू पॉलिसी आपकी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रन करके देखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। सीपीएमआई ने प्रोसेस किया एफडब्ल्यूएम के पास, एफडब्ल्यूएम ने पॉलिसी को कंपाइल किया रिक्वायर फॉर्मेट में। ठीक है, लेट सपोज ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 0.5.c फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट किया। उसके बाद वो प्रोसेस आगे आता है क्रॉस चेक के लिए कि क्या कोई पॉलिसी आपस में वेरीफाई कर रही है। सीपीडी से वो बोलता है कि आप जो है इंटीग्रिटी प्रोवाइड करो मुझे, कि मेरी पॉलिसी को बीच में कोई भी अटैक ना करे, कोई भी आप सिक का यूज करो, जो आप सिक आप रन करते हैं उसका आप यूज करें। ठीक है, पैरेलली एफडब्ल्यूडी, वीपीएनडी और एफडब्ल्यूएसएसडी प्रोसेस रन किया जाता है, जहां पे चेक किया जाता है कि कोई भी ओवरलैपिंग या कोई भी इश्यू अगर इन प्रोसेस में है तो वो पॉलिसी को पुश करने से ब्लॉक कर दे। ठीक है, उसके बाद सीपीडी क्या करता है, उस पॉलिसी को कर्नेल लेवल पे पहुंचाता है, फायरवॉल के कर्नेल पे, जहां पे की पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है। अब कर्नेल जो है डायरेक्टली पॉलिसी को अप्लाई नहीं करता, वो एक जो है एटॉमिक लोड अपने आप में रन करता है, जिसमें वो सिक्योर एक्सेल को डिसेबल करता है कुछ सेकंड्स के लिए, काफी नैनो सेकंड्स में ये टाइम रहता है, और उसके बाद क्यू में रखता है अपने करंट रनिंग मतलब करंट ट्रैफिक को। और जब वो सारा प्रोसेस जो है उसका लोड कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर अपनी न्यू पॉलिसी को जो है आपकी गेटवे पे इनबाउंड या आउटबाउंड जो भी कनेक्शन आपका है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे अप्लाई कर लेता है। ठीक है, तो ये कैसे अप्लाई करता है, इट्स ए डिफरेंट थिंग। तो पॉलिसी आपकी अप्लाई हो जाती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू, और नहीं आया है, कुछ गलत बोला है तो प्लीज कमेंट करें ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले और मैं भी कुछ सर्च करूं। और जैसा कि मैं हमेशा जाते जाते जैसा कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूं, तो आज भी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं यहाँ पे। और क्वेश्चन ये है कि दोस्तों, आपने जब भी सीपी कॉन्फ़िग रन किया होगा, ठीक है, आंसर्स देना, जिसको नहीं पता है वो गूगल करे और वो गूगल से चाहे कॉपी पेस्ट करके मुझे आंसर दे, बस देना है तो देना है। ठीक है, सीपी कॉन्फ़िग जब आप रन करते हैं तो आपने देखा होगा कोर एक्सेल आता है इनेबल करने के लिए। ठीक है, सिक्योर एक्सेल भी आता है इनेबल करने के लिए। ठीक है, अगर आप सिक्योर एक्सेल को इनेबल करते हैं, इसको इनेबल करते हैं, सिक्योर एक्सेल को इनेबल करते हैं, वैसे तो अगर मैं पूछूं आपसे कोर एक्सेल और सिक्योर एक्सेल में डिफरेंस क्या है तो आप बहुत शॉर्टकट में आंसर देंगे, वो आपको ही पता है। लेकिन अगर आप सिक्योर एक्सेल ब्लेड को अपने फायरवॉल पे इनेबल करते हैं तो उससे आपकी फायरवॉल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे देंगे और आई होप कि आप देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो आई एम सॉरी, और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।